हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजी जे अड्डा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लायक कोशिका से संबंधित प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लेके आए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जीवन यानी शरीर की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन है कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सेल। कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई। तो फ्रेंड्स, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। आप पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका खोज। आप ये दोनों बात याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। आप इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कोशिका के किस अंग को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना। ऑप्शन है हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। फ्रेंड्स, राइबोसोम में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य होता है, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप ये सारे बातों को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, वहाँ पे पूछा गया तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना, यहाँ पे है कि किस कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। कोशिका का मास्टर नाभिक हुआ, कोशिका का प्रोटीन कारखाना राइबोसोम हुआ, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बातों को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत भी कभी पूछता है तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अब इन सारे बातों को याद में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। फ्रेंड्स, एक पशु का शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर, लिम्फ कोशिका है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है, न्यूरॉन, जो कि पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। फ्रेंड्स, ये जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरीज, ये किसने दिया था, पहली बात जान ले तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ये किस पर लागू नहीं होता, आपको बताना है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ये विषाणु पर लागू नहीं होता कोशिका सिद्धांत। इसके अलावा जीवाणु, शैवाल, कवक, ये तीनों पर लागू होता, लेकिन विषाणु पर नहीं होता। फ्रेंड्स, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन अगर बनाना है तो उसमें कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन को बनाया जाता है 20 अमीनो अम्ल को मिलाकर। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। फ्रेंड्स, ये कहाँ अवस्थित है, CDFD, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। आपको बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद में ये स्थित है, CDFD, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। फ्रेंड्स, इसका मतलब जो जनक है पूरा वर्ल्ड में एलेक जो फ्रेज है डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक। फ्रेंड्स, इसको भारत में लाने का श्रेय लालजी सिंह को दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। डीएनए का फादर कौन है, एलेक जो फ्रेज। पूरा वर्ल्ड में अगर भारत में पूछेगा तो लालजी सिंह है डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये केंद्र कहाँ अवस्थित है, हैदराबाद में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछता है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये भी हैदराबाद में ही। आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया, पहले ये आंध्र प्रदेश का राजधानी था। 2 जून
2014 को ये तेलंगाना का राजधानी बन गया। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, पौधा में जो कोशिका भित्ति होता है उसका निर्माण करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम क्या? ऑप्शन है माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेलुलोज। पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आप इसे भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक एग्जाम में कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? वो काइटिन का बना होता है। यहाँ पौधे का कोशिका भित्ति किससे बनाता है? सेलुलोज का बनाता है। आप ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन से घटक के कारण, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, आपको ही बताना। ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। फ्रेंड्स क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 क्वेश्चन कोशिका से संबंधित यहीं पे खत्म हुआ। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।